अस्सलाम वालेकुम। आरएम गार्डन में फंगीसाइड के बारे में बताऊंगी। आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो फंगीसाइड आपके साथ शेयर करूंगी, आप अपने किचन से ही लेकर अपने पौधे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वो फंगीसाइड हल्दी है। हल्दी हर घर में मौजूद होती है, तो उसका आप इस्तेमाल अपने प्लांट के ऊपर कर सकते हैं। और हल्दी आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इससे फंगस भी ख़त्म हो जाएगी और आपका प्लांट भी सेहतमंद हो जाएगा। अक्सर प्लांट्स पर चींटियों का हमला हो जाता है। गर्मियों में ख़ास तौर पे आपको मिट्टी में चींटियां नज़र आएंगी, तो उन चींटियों से हम बहुत तंग पड़ जाते हैं कि ये चींटियां जो है हमारे प्लांट को भी ख़राब कर देंगी और प्लांट की जड़ों को भी बहुत नुकसान पहुंचाएंगी। तो चाहते हैं कि कोई ऐसा फंगीसाइड हो जो हमारे घर में ही मौजूद हो, हमें मार्केट ना जाना पड़े, उसी फंगीसाइड का हम इस्तेमाल करें और अपनी मिट्टी को ठीक कर लें, जो बैक्टीरिया वो भी ख़त्म हो जाए और हमारा प्लांट भी महफूज हो जाए। उसका तरीकाकार यही है, जैसे कि आपको ये पॉट नज़र आ रहा है, तो इसका जो ड्रेन होल है नीचे जो आपको नज़र आ रहा है, ड्रेन होल पर हम एक पेस्ट सी बनाकर लगा देंगे। वो पेस्ट कैसे बनानी है, थोड़ी सी आप आधा टीस्पून हल्दी लें, उसमें चंद ड्रॉप्स पानी डालें और उसकी पेस्ट बना लें। ये जो पेस्ट आपको नज़र आ रही है, इस पेस्ट को आपने ड्रेन होल पर अच्छी तरह अप्लाई कर देना है। जब आप अप्लाई कर देंगे तो इसी तरह आपने पॉट को कुछ देर के लिए, चंद घंटों के लिए रख देना है, थोड़ा सा ये ठहर जाए, ड्राई हो जाए। उसके बाद जहाँ इसकी जगह है आपने पॉट को रख देना है। तो चींटियां जो हैं प्लांट के इर्द गिर्द नहीं आएंगी और पॉट के इर्द गिर्द भी नहीं आएंगी और दूर हो जाएंगी और आपका प्लांट महफूज हो जाएगा। एक ये तरीका है चींटियों को दूर भगाने के लिए। दूसरा ये है कि हमारा दिल चाहता है कि हम मिट्टी को रीयूज करें। रीयूज करने का यही तरीका है, सर्दियों की अगर मिट्टी पड़ी हुई है तो हम चाहते हैं गर्मियों में उसमें नया प्लांट लगाएं, तो हम उस मिट्टी को निकालेंगे। 6 इंच का गमला मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें हम 1/4 टीस्पून, 2 चुटकियाँ हल्दी की डाल देंगे। अच्छी तरह मिट्टी को मिक्स करेंगे, हल्दी ताकि अच्छी तरह मिट्टी में मिक्स हो जाए। अगर इसमें कोई बैक्टीरिया है तो ख़त्म हो जाए। 1-2 दिन की धूप भी लगाएंगे। धूप से ये होगा कि मिट्टी में अगर कुछ कीड़े वगैरह हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। जो हमने हल्दी डाली है वो भी अपना काम दिखाएगी और मिट्टी बेहतरीन हो जाएगी। फिर उसको दोबारा पॉट में डालेंगे और नया उसमें प्लांट लगा देंगे। यानी कि 6 इंच के गमले में आपने 1/4 टीस्पून हल्दी डालनी है। इसी तरह मिट्टी निकालने के बाद उसको तैयार करना है। और 8 इंच के गमले में आपने आधा टीस्पून डालनी है। और जो बड़ा गमला होगा उस हिसाब से आप रेशो बढ़ाते जाएं और हल्दी ज़्यादा करते जाएं। यानी कि मिट्टी में आपने हल्दी मिक्स करनी है। बहुत बड़ा गमला है, डीप गमला है, चौड़ाई उसकी 12 इंच की है, तो आप उसमें 1 टीस्पून भी हल्दी डाल सकते हैं। और अच्छी तरह मिट्टी में मिक्स करने के बाद मिट्टी उसमें पॉट में डालें, फिर प्लांट लगाएं, तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। किसी किस्म की उसको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। गुलाब के पौधे के ऊपर बात करते हैं। बारिश के दिनों में गुलाब के पौधों के पत्ते जो हैं वो उन पे डॉट पड़ना शुरू हो जाते हैं और काले धब्बे से हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जो उसकी टहनियाँ हैं वो भी काली होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि ये मैं आपको गुलाब का प्लांट दिखा रही हूँ, इसके पत्ते आपको बहुत जले हुए, मुरझाए हुए नज़र आ रहे हैं और टहनियाँ भी इसकी ख़राब नज़र आ रही होंगी। और जो इसकी नई ग्रोथ होती है वो भी ठीक तरह नहीं होती। पत्तियां निकलती हैं मगर मुरझाना शुरू हो जाती हैं और गिर जाती हैं मुरझाने के बाद। तो काफ़ी यानी कि उसको नुकसान पहुंचता है, वो भी फंगस की वजह से पहुंचता है। ओवर वाटरिंग भी हो जाती है बारिश की वजह से भी, या फिर हम खुद ज़्यादा पानी दे देते हैं और मिट्टी ख़राब होना शुरू हो जाती है। और गुलाब का जो तना है, ये जो आपको नीचे से नज़र आ रहा है, ये डार्क ब्राउन कलर का होना शुरू हो गया है। ऊपर से आपको शाख ग्रीन नजर आ रही होगी, नीचे से थोड़ी सी डार्क नजर आ रही है। वो इसी वजह से है कि मिट्टी में फंगस पैदा हो चुकी है, जिसकी वजह से वो ग्रो कर रही है और प्लांट सूखना शुरू हो गया है। इसकी पत्तियों में धब्बे बढ़ना शुरू हो गए हैं, टहनियाँ खुश्क होना शुरू हो गई हैं और जल्द ही प्लांट खत्म हो जाएगा, बीमार होना शुरू हो गया है। अगर हम चाहते हैं कि अपने प्लांट को बचा लें तो उसका बेहतरीन तरीका यही है। सबसे पहले तो गोडी करेंगे, जैसे कि गोडी कर रही हूँ, तो इसकी मिट्टी निकाल देंगे 4-4 इंच दीवारों से। जो इसका रूट बॉल है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना। जड़ें अगर थोड़ी सी भी आपको नज़र आती हैं तो आपने वहाँ ही रोक देनी है, गोडी करनी और मिट्टी निकालनी। 2 इंच, 3 इंच या फिर 4 इंच। 2 इंच के बाद भी अगर आपको थोड़ी सी जड़ वगैरह नज़र आती है तो आपने दीवार के साथ, पॉट की दीवार के साथ मिट्टी सारी
निकाल लेनी है 2 से 3 इंच तक या 4 इंच तक। ये जब आप अपने पॉट को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद आपने ये जो हल्दी है, इसको, ये जो गमला आपको नज़र आ रहा है ये 12 इंच का ही है। जो गुलाब के प्लांट का रूट बॉल है तो उस पे थोड़ी-सी हल्दी आधा टीस्पून के बराबर छिड़क देंगे सारा, और इसको छोड़ देंगे 1 दिन के लिए, साए में रख देंगे और हल्की-हल्की सी वहाँ पे धूप पड़ती रहे। बहुत ज़्यादा तेज़ चुभने वाली धूप नहीं मिलनी चाहिए, बस धूप मिलनी चाहिए ताकि अगर फंगस है वो ख़त्म हो जाए। और अगले दिन जो मिट्टी निकाली है उसको भी धूप में रखा हुआ था, उसमें जो बैक्टीरिया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और उस मिट्टी में थोड़े से पत्तों की खाद डाल देंगे 1 मुट्ठी, या फिर वर्मी कंपोस्ट डाल दें, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो फर्टिलाइज़र उसमें शामिल करें, या डीएपी, वो थोड़ी-सी आप चंद दाने डाल सकते हैं। डीएपी से भी बहुत फ़ायदा हो जाता है मगर ज़्यादा नहीं डालनी, आपने सिर्फ़ आधा टीस्पून शामिल करनी है। मिक्स करें और फिर मिट्टी को वो उसके प्लांट के इर्द-गिर्द जहाँ से हमने खाली किया हुआ था डाल देंगे, जैसे कि मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। फिर आप उसको पानी दें और कुछ दिनों के लिए आप साए वाली जगह पे रख दें। उसके बाद रूटीन में जहाँ आपने गुलाब के प्लांट्स रखे हुए हैं वहाँ इसको रखें, क्योंकि गुलाब का पौधा तो वैसे ही धूप मांगता है, उसको धूप की ज़रूरत होती है, तभी उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, तो उस पे फूल भी ज़्यादा लगते हैं। अब ये सेहतमंद भी हो जाएगा और इस पे फूल भी ढेर सारे लगेंगे। आप इसी तरीके से हल्दी का इस्तेमाल करके अपने प्लांट्स को महफूज रख सकते हैं। हर किस्म के प्लांट को इस तरीके से महफूज कर सकते हैं और ख़ास तौर पर वार्षिक के दिनों में गुलाब के प्लांट्स को महफूज रख सकते हैं। फॉर मोर एक्साइटिंग गार्डनिंग वीडियोज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RM गार्डन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।